क्या कानून की नज़रों में बाकी सब बराबर हैं या फिर बाज़ लोगों के लिए इंसाफ के दरवाजे ज़्यादा तेज़ी से खुलते हैं जबकि आम कैदी इन्हीं दरवाज़ों के बाहर इंतज़ार करते रहते हैं? यही सवाल आज हमारे सामने है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25 हर शहरी को कानून की नज़र में बराबर और कानून के यकसा तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। यही असूल बिल्कुल वाज़िया है। जुर्म, हैसियत या ताकत कुछ भी हो, कानून का मेयार सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हमारी जेलों में मौजूद हर कैदी को हकीकत में यही बराबरी मिल रही है? ये सवाल खास तौर पर उस वक़्त अहम बन जाता है जब हम कैदी नंबर 804 के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई तफसीली हदायत को देखते हैं। इस हुक्म में एक निजी अस्पताल, 5 रुकनी माहिर तिबी बोर्ड, ज़ाती मुआलिज, बहन की शमूलियत, बाकायदा ख़ानदानी मुलाकातें और बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा फ़ोन पर बात करने जैसी सहूलियात शामिल थी। अब यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़िया होनी चाहिए कि हर कैदी को मुनासिब इलाज और ज़रूरियात तिबी सहूलत मिलनी चाहिए। इस हक से किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। मसला ये नहीं कि कैदी नंबर 804 को इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा, मसला ये है कि क्या एक आम और बेनाम कैदी को भी इसकी सतह की तवज्जो और सहूलत मिल सकती है या मिल रही है? पाकिस्तान की जेलों की सूरत हाल इस सवाल को मजीद संजीदा बना देती है। मुल्क की जेलों में तकरीबन 1,02,000 कैदी मौजूद हैं, जबकि इनकी जेलों की गुंजाइश सिर्फ 65,811 अफराद के लिए है। यानी जेलें अपनी गुंजाइश से भी कई ज़्यादा बड़ी हुई हैं। इस सूरत हाल में हज़ारों कैदी बुनियादी सेहत की सहूलत, सफाई और कानूनी मदद जैसी ज़रूरियात के लिए भी मुश्किलात का सामना करते हैं। और इस तस्वीर का एक और अहम पहलू भी है। तकरीबन 73% कैदी ऐसे हैं जिनके मुकदमात भी अभी ज़ेरे समात हैं, यानी इनमें से बहुत से अफराद अभी मुजरिम साबित भी नहीं हुए, लेकिन वो ज़मानत, समात और बुनियादी तबी सहूलियात के इंतज़ार में जेलों में वक्त गुजारते हैं, जेलों में सड़ते हैं। तो फिर सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं रहता, सवाल पूरे निज़ाम का बन जाता है। अगर एक बाअसर कैदी के इलाज के लिए अदालत इंतहाई तफसीली इंतजामात कर सकती है, तो क्या यही एहसास, यही जिम्मेदारी एक ऐसे कैदी के लिए भी दिखाई दे सकता है जिसका कोई नाम खबरों में नहीं आता, जिसके पास ताकत और असर रसूख या अवामी आवाज़ नहीं? इसकी बुनियादी हकूक़ की अहमियत कम हो जाती है क्या? इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि किसी एक कैदी को इलाज ना दिया जाए। इंसाफ का असल मतलब ये है कि इलाज हर कैदी का हक है। ये किसी बाअसर शख्स के लिए खसूसी पैकेज नहीं, बल्कि हर कैदी के लिए बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। क्योंकि जिस दिन एक गुमनाम कैदी को भी वही तवज्जो, वही तफ्तीश और वही कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलने लगेगा जो एक बाअसर कैदी को मिलता है, उस दिन हम हकीकी बराबरी की तरफ बढ़ेंगे। वरना सवाल फिर यही रहेगा कि इंसाफ वाकई अंधा है या फिर वो हैसियत, ताकत और असर रसूख को देख रहा है।